सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैफे में स्टडी विथ हर्ष। सो आज हम करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का पार्ट बी स्टार्ट। तो पार्ट ए हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था कंडक्टर, इंसुलेटर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेरिवेशंस। तो पार्ट ए में ये सब हमने पढ़ लिया। तो अब आ रहा है चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट बी। तो पार्ट बी हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट्स यूनिट। फिर आता है गॉस लॉ क्या होगा, फिर हम पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो ये तीन टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आगे के टॉपिक फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर था और अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, इसमें बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे डेरिवेशन, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। तो अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट्स यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू गिवन सरफेस एरिया एट एनी एंगल। यानी कि ये डेफिनेशन क्या करिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसे कहते हैं अगर हमारे पास कोई सरफेस हो। मान लो ये हमारे पास एक सरफेस है, आई होप यू कैन सी, ये एक सरफेस है। तो यहां पर हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। क्या जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या जा रही है? पास हो रही है थ्रू द सरफेस। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू गिवन सरफेस एरिया एट एनी एंगल। यानी कि ये जो लाइंस है वो क्या है, 90 डिग्री पर क्या हो रही है, पास हो रही है। कहां से? एक सरफेस एरिया से। यानी कि ये हमारे पास एरिया है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या हो रही है, पास हो रही है। और ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी कि सरफेस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आ गया समझ में? क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? यानी कि गिवन सरफेस एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यूं भी ट्रैवल करती जाएंगी, लेकिन इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितनी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग परपेंडिकुलर। कैसे पास होनी चाहिए? पास भी कैसे होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। यानी कि ये जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। यानी कि ये पूरा सरफेस है, दिस इज बुक पेज, दिस इज अ सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर पास, तो यूं अपवर्ड या तो डाउनवर्ड जाएंगी या अपवर्ड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। या तो ये पूरा सरफेस मानोगे तो या तो अपवर्ड जानी चाहिए या डाउनवर्ड, क्योंकि यूं जाएंगी तो ये परपेंडिकुलर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि सरफेस कैसा है हमारा, स्ट्रेट, दिस इज अ सरफेस। समझ में आ गया? उसके परपेंडिकुलर जो लाइंस जा रही हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, कौन से एंगल पे? परपेंडिकुलर। यानी कि एंगल कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, दिस इज कॉल्ड फाई। ये होता है हमारा फाई, ई है वो फाई, इसको हम फाई कहते हैं। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। तो डॉट इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉस थीटा, तो ई एस कॉस थीटा। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ई क्या हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। एंड एस क्या हमारा, डिस्टेंस। एस क्या है, सरफेस एरिया, यानी कि डिस्टेंस एरिया का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स कैसे हो गया, क्योंकि सी को ऊपर लेंगे तो इनवर्स में आ जाएगा। दिस इज हमारी क्या हो जाएगी, यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में नहीं आएगा तो आपको आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया। तो वेयर क्यू ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस है वो सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर यूनिट में जो एन है वो न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम है वो मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और सी वो कूलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर आता हमारा सेकेंड टॉपिक, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है? बहुत ही इजी है। गॉस लॉ यानी कि एक गिवन सरफेस एरिया। तो पहले स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, स्टेटमेंट से आपको समझ में आ जाएगा। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज 1 by epsilon naught. This is the net charge enclosed by the surface. यानी कि कितना फ्लक्स, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस, यानी कि एक क्लोज सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस, जो फ्लक्स
पास हो रहा है, कहां से, क्लोज सरफेस एरिया से, कितना होगा वो 1/ε0। दिस द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, यानी कि वो नेट चार्ज है जो इस सरफेस एरिया के पास के वजह से इनक्लोज यानी कि बंद किया जा रहा है। तो टोटल हमारा जो फाई है वो क्या हो जाएगा, फाई इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, यानी कि ये जो टोटल सर्कल है उससे हमारा टोटल फ्लक्स कितना पास होगा वो निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्यों, क्योंकि देखो हम क्या करेंगे, पहले तो ये एलिमेंटल सरफेस ले लेंगे, ये एक सरफेस ले लिया, हम यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, फाई निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूं ही सारे एरिया में निकालेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना ही हमारा क्या है, गॉस लॉ। तो दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ। आपको समझ में आया? तो गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, इंटीग्रल पता ही है आपको, क्या करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स यानी छोटे छोटे भाग को मिलाकर हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा पार्ट बनाते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, इंटीग्रल। मैथ्स में आप पढ़ेंगे इंटीग्रल क्या होता है। सो ये हो गया फाई इंटीग्रल ई डॉट डी एस, यानी कि इस ई डॉट डी एस का हम इंटीग्रल करेंगे, वो किसके इक्वल है, सम ऑफ ऑल चार्जेस, यानी कि जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज के टोटल चार्ज, यानी सम ऑफ ऑल चार्जेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला गॉस लॉ का, जहां पर फाई है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डीएस है वो गॉसियन सरफेस या एरिया या एलिमेंटल एरिया कह सकते हैं। ये जो डीएस है यानी कि ये जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंटल एरिया। ये सम ऑफ क्यू, समेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, सम ऑफ चार्ज या नेट चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, दिस साइन डिनोट एप्सिलॉन नॉट। तो ये होता है हमारा गॉस लॉ, यानी कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0, यानी कि जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है क्लोज सरफेस है वो कितना है, 1/ε0। दिस द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सर्कल, यानी कि इतना नेट चार्ज इसकी वजह से इनक्लोज हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मुझे कमेंट कर बताएं, मैं और इजीली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो थर्ड टॉपिक है हमारा आज की वीडियो का, वो है प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ को प्रूव करना है। तो ये हमने अगेन सरफेस ले लिया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर करेंगे। तो कंसीडर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज क्यू, यानी कि ये बीच में हमने एक चार्ज मान लिया पॉजिटिव क्यू, इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, ये एक स्फीयर है। स्फीयर क्या होता है, सर्कल और स्फीयर, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। स्फीयर उसे कहते हैं जो पूरी 3D, जो 3D होता है वो स्फीयर होता है, और जो 2D होता है वो हमारा सर्कल होता है। तो फॉर एग्जांपल बॉल है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ऑल आर स्फीयर्स, एंड 2D जो ये डायग्राम है ये क्या है, सर्कल। तो यहाँ पर स्फीयर लिखा हुआ है। तो सेंटर ऑफ स्फीयर चार्ज है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है स्फीयर के बीच में। लेट द रेडियस स्फीयर इज आर, यानी कि इसकी जो रेडियस है स्फीयर की वो क्या हमने मान ली, आर, एंड एलिमेंटल एरिया डीएस। तो ये जो है वो हमने एलिमेंटल एरिया मान लिया और ये रेडियस मान ली। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि वो गॉस लॉ है उसको प्रूव करेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द स्फीयर सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे पास होता है, परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी हमारी, यूं जा रही है, चलो वॉट एवर। एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है हमने पढ़ा अभी, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ई क्या हो जाएगा हमारा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज वी ऑल नो क्या होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एज वी ऑल नो दैट। सो हमको पता है फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस होता है, ठीक है। तो ई हम बाहर निकाल देंगे, तो फाई इज इक्वल्स टू ई इंटीग्रल ऑफ डीएस, इंटीग्रल ऑफ डीएस। तो ये हो जाएगी हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से मैं ई की वैल्यू लिख सकता हूं। तो फाइव इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटीग्रल डीएस। तो इंटीग्रल डीएस तो हमारा इंटीग्रल ऑफ डीएस रहेगा। तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। डीएस क्या है, ये पूरा सरफेस क्या है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डीएस क्या हो जाएगा, सो इंटीग्रल ऑफ डीएस इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, टोटल
चारों साइड से हमें निकालना है तो 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 यानी कि डायमीटर को भी हम ले रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो डायमीटर ऑफ एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 4πr²। तो यही फार्मूला यहाँ पर हम पुट कर देंगे। सो 5 इज इक्वल्स टू KQ/r² इनटू 4πr²। तो r² से r² क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, KQ इंटू 4π, KQ इंटू 4π बचेगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपन K। सो हमारे पास बचा 5 इज इक्वल्स टू KQ इंटू 4π, ये बचेगा हमारे पास। K क्या होता है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है तो कूलम्ब्स लॉ में हमने K की वैल्यू डिटरमाइन की थी। तो K की वैल्यू होती है 1/4πε0, 4πε0। ये क्या है, K की वैल्यू Q इंटू 4π एज इट इज। 4π से 4π क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो Q/ε0 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q/ε0। सो यही हमें प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया। दिस इज गॉस लॉ। गॉस लॉ तो यही तो कहता है द टोटल फ्लक्स, क्या कहता है गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस is 1/ε0। So this is 1/ε0 and this is the net charge enclosed by the surface। वही हमारे क्या होता है, नेट चार्ज से इनक्लोज रहता है तो Q बाय, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q इंटू 1/ε0। तो 1/ε0 हो गया और ये नेट चार्ज हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 5 इज इक्वल्स टू Q/ε0। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, प्रूफ। हमें क्या प्रूव करना था, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। ये हो जाएगा गॉस लॉ का प्रूफ यानी कि आंसर, हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था। तो गॉसियन सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है, और उसका गॉस लॉ का प्रूफ देखा। तो ये होता है प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या होता है, बहुत ही इजी है। एक स्पेयर लेना है, एक रेडियस लेनी है, ds एलिमेंटल एरिया लेना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग होती है। तो डेफिनेशन याद रखनी है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज 1/ε0, दिस द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये हो गया हमारा गॉस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो आज के तीनों टॉपिक कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, जिसमें हमें 3 डेरिवेशन करने हैं, बहुत ही इजी और इजी वे में हो जाएंगे। पहले ये टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड ही आगे का एप्लीकेशंस सॉल्व होंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं आपको क्या समझ में नहीं आया। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप मुझे कमेंट करें, ताकि मैं उसको और क्लेरिफाई वे में समझाने की कोशिश करूंगा और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। सो आई होप यू लाइक इट। क्योंकि फिजिक्स को आप डीपली नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये चीज होती है तो होती है। आप ये नहीं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते कि ये कैसे हुआ, क्योंकि साइंटिस्ट ने बहुत साल लगाए हैं इनको सॉल्यूशन करने में, इन इक्वेशन को बनाने में। तो आप यूं नहीं कह सकते कि ये इक्वेशन कहां से आ गई, ये वैल्यू कहां से आ गई, ये गॉस लॉ कहां से आ गया। तो ये आप क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं लगा सकते। आपको ये टॉपिक्स दिए हुए हैं आपकी 12th क्लास की बुक्स में, तो आपको पढ़ने हैं। आप पढ़ेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, और एग्जामिनर ये नहीं देखने वाला कि आप क्या कर रहे हैं, आपने कैसे पढ़ा है। वो सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन को देखेगा और आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, वही देखेगा, और आपके आंसर को देखेगा, और आपका डेरिवेशन का जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा है उसको देखेगा। तो आप सिर्फ टॉपिक्स को अच्छे से समझे जो भी गिवन है, और अभी न्यूमेरिकल्स पे फोकस ना करें। न्यूमेरिकल हम आगे कर लेंगे, न्यूमेरिकल का इतना कोई लोड नहीं है, वो बहुत ही कम आते हैं। पहले टॉपिक्स सारे चैप्टर्स के अच्छे से क्लियर कर लें, फिर आप पढ़ें न्यूमेरिकल्स। क्योंकि अगर आपके माइंड में टॉपिक्स क्लियर होंगे तो आप न्यूमेरिकल्स ऑटोमेटिकली कर पाएंगे, क्योंकि डेरिवेशन आते होंगे तो डेरिवेशन से रिलेटेड ही फॉर्मूला न्यूमेरिकल में आता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस माय मैसेज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।